नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हर पल आपके साथ हूं। कभी भी आप याद करते हैं हम आपके पास ज़रूर आते हैं। कोई ऐसी खबरें हों या फिर कोई आपकी अच्छी बातें, सभी को हम जनता के सामने रखना चाहते हैं कि आपकी क्या सलाह है, क्या आप बताना चाह रहे हैं। इसीलिए मैंने एक नया एपिसोड भी स्टार्ट किया जनता की नज़र से। आप जो ये जनता की नज़र से ये एपिसोड है, उस एपिसोड पे हम आपसे बातें करेंगे कि आप कुछ अच्छा बताएं या बुरा, आप आखिर में आपकी नज़र से सामने वाला पर्सन कैसा होना चाहिए। जैसे कि मैं खुद के ओपिनियन की बात अगर करूं तो अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि सभी के बारे में सोचे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं किसी दल या किसी पार्टी से नहीं, बल्कि मैं सिर्फ एक आम आदमी भी हूं और दूसरा कि पत्रकार संपादक हूं मैं रवि कुमार पांडे, जो आप लोगों से बात कर रहा हूं। और दूसरी बात कि एक आम आदमी भी हूं मैं रवि, जो कि आप लोगों की सभी बातों को जनता तक पहुंचाने में जो मदद करता है वो पत्रकार दोस्त आपका रवि कुमार है। लेकिन दूसरी तरफ जो आम आदमी, जो कि एक खुद का सक्षम है, कुछ कर रहा है, वो है रवि कुमार, जो कि एक आम आदमी है। जो हम आपसे मिलते हैं, आपके दर्द को महसूस करते हैं, आपके हर एक चीजों से रूबरू होते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जनता से लेकर के शासन प्रशासन नेता पार्टी सभी को ये बात बता सकें कि आपकी ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हैं। आज आप सभी को मालूम है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिवस पर मैं आपसे थोड़ी सी बात करने चला आया कि थोड़ी सी चलिए आपसे बात करते हैं। कोई खास खबर नहीं, एक छोटी सी चर्चा ये है जो आप लोगों से मैं बात करने आया था, वो ये है कि आज नरेंद्र मोदी जी का जन्म है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा आज जन्म दिवस नहीं बल्कि बेरोजगार दिवस मनाया गया। कुछ कांग्रेस पार्टी, कुछ युवा जो हैं उनके द्वारा ये मनाया गया कि आज जो है तो बेरोजगार पार्टी मनाते हैं, बेरोजगार दिवस पार्टी जो आज मनाया गया है। यानी कि कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर चाय बेच रहा है। यानी कि सेल्फ भारत बनाया गया है कि सेल्फ डिफेंड हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप हों तो आत्मनिर्भर भारत होगा। बड़ी बात, अच्छी बात, मैं सभी को कहूंगा कि आप आत्मनिर्भर हों, लेकिन आत्मनिर्भर का मतलब कि आत्मनिर्भर, यानी कि आप पुलिस भी हैं, आप जज भी हैं, आप अपने कार्यकर्ता भी हैं, आप एम्प्लॉय भी हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय भी हैं, सब कुछ आप हैं। हमें देश की प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है? हम प्रधानमंत्री भी हैं। अगर हर इंसान आत्मनिर्भर है और बन जाए तो हमें देश के प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं होगी, हमें उन्हें वोट देने की जरूरत नहीं होगी। हमें इस देश को चलाने के लिए हम खुद आत्मनिर्भर होंगे, हम चला सकते हैं, किसी कंपनी की जरूरत नहीं होगी। यानी कि आपको किसी भी चीज की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो फिर देश में पुलिस किस काम की, साइड में कर दीजिए। आर्मी किस काम की, साइड में कर दीजिए। डॉक्टर किस काम के, साइड में कर दीजिए। देश का नेता मंत्री किस काम के, साइड में कर दीजिए। आखिर में कुछ भी हो, सब खुद आप हैं। तो आखिर में हमें ऐसा देश के प्रधानमंत्री या फिर किसी भी तरीके का नेता, पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, डीएसपी, कोई भी रैंक किस बात की, किसी काम का नहीं। देखा यह जा रहा कि जब से ये सरकार आई है तो 0 से लेकर के 8वीं तक के जो भी बच्चे हैं सभी को रेगुलर पास किया जा रहा है, चाहे वो पढ़ाई करें या ना करें। बड़ी बात यह है कि हमारा जो शिक्षा का लेवल है वो 0 हो जाता है। 0 का मतलब शून्य हो चुका है, क्योंकि पढ़ाई करता है तो भी ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है, हमें पास करना ही होगा। जब वो 9th क्लास में आता है तो किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि बात यह है कि वो बच्चा जब पढ़ाई नहीं है तो 9th क्लास पर क्रॉस कैसे होगा। वहीं पर उसकी रफ्तार टूट जाती है, वहीं पे उसका विश्वास टूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है और वो कहीं का ड्राइवर बन जाता है, कहीं के लिए कुछ भी बन जाता है, जूता पॉलिश वो करेगा। और बड़ी बात तो ये है कि ये सब हमारी सरकार कर रही है। जब से सरकार आई है शिक्षा का स्तर जो है 0 होता जा रहा है। आखिर में हमें 3 चीजों की ज्यादा महत्व होती है, खाना, कपड़ा, रोटी मकान। पर बोलते ही हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है, आपके पास थिंक है, आप अगर सोच सकते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, अगर आप खुद अपने हौसला को मजबूत करें तो हमें बहुत आगे हम जा सकते हैं। लेकिन मैन जो चीजें होती है शिक्षा, वही अगर 0 हो तो आपका क्या कहना है? क्या हमारा देश हीरो होगा?
आपको लगता है कि हमारे देश का विकास होगा? अगर होगा तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को मैं कभी नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ना कीजिए, लेकिन बातों को गौर किया कीजिए। हम कभी किसी को न्याय नहीं दिलाते, हम हमेशा जनता को जगाने में लगे रहते हैं। हम किसी को कुछ नहीं करते, हम बातों को रखते हैं, लेकिन जनता को जगाने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि अगर एक बार जनता जग गई तो यहां कोई प्रशासन, कोई शासन या फिर कोई पार्टी आपको पागल नहीं बना सकती। आपसे वोट लेकर आपको ही ताप लेती है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर जग जाएंगे तो बहुत कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि खास आपसे मैं करने आया हूं। आज अगर देश का युवा चाय बेच रहा है तो मैं ये नहीं कहता कि देश में ये सब मोदी जी के चलते, बल्कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के चलते भी होता है, शिक्षा मंत्री के चलते भी होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि आज 2 साल से कोरोना काल चल रहा, पढ़ाई नहीं चल रही, लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है क्या देश में सिर्फ 2 सालों में ही स्थिति डाउन हुई है? और दूसरी तरफ अगर देश का पेट्रोल महंगा हो जाए तो डायरेक्टली यहां क्या कह दिया जाता है कि मनमोहन सिंह ने कहीं से कर्ज लिया था जिसको मुझे भरना पड़ रहा है, तो इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया। आखिर में मनमोहन सिंह ने आज से 20 साल पहले लिया तो पेट्रोल आज महंगा कैसे? आप खुद सोच सकते हैं, सबके मन में है। आखिर में जब शिक्षा ही नहीं होगी तो नौकरी कहां होगी? देश का हर चीज अगर बेचा जाएगा तो आपको नौकरी की वैकेंसी कैसे मिलेगी? आपको अच्छी तरीके से पता है कि कहीं रेलवे तो कहीं फ्लाइट, हर चीजें अगर बेची जा रही हैं, कंपनियां बड़ी बड़ी बेची जा रही हैं, यहां तक कि बीएसएनएल टावर जो है, सिम नेटवर्क जो है, सभी अगर बेचे जाएंगे तो आपके पास जॉब कहां बचेगी? यहां तक कि स्कूल की व्यवस्था को अगर निजी कर दिया जाए तो आपके पास क्या बचता है? कुछ नहीं, कोई जॉब नहीं होगी, क्योंकि जहां 10 लोग लगे हुए हैं वहां 1 लोग होंगे। क्योंकि आज का टाइम जो है वो है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि अगर आज कुछ होगा तो वो ये है कि मशीन का टाइम आ चुका है। मशीन सब कुछ करेगा और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहले गांव के सरपंच के द्वारा, कई सारे लोगों के द्वारा काम किया जाता था, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इतने सारे जो योजना आते थे, कहीं तालाब, कहीं मिट्टी, कहीं मेड़बंधन का, तो कैसे होता था? लोगों के द्वारा जॉब थी। लेकिन आज मशीन के द्वारा होता है, कौन सी जॉब मिलती है? हर सरपंच घोटाला कर रहा है। यहां तक कि एक सरपंच का नाम होता है तो दूसरा वाला वो तुरंत वो भी घोटाला करना स्टार्ट कर देता है, शुरुआत कर देता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पत्रकारिता की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक रूबरू आपसे जो हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, जो आपसे हम मुद्दा रखने आए हैं, बात करने आए हैं। आपको हम बता दें कि आपको यह चीज अच्छे से पता होगा कि आज जो है, जो इस देश में चल रहा है वो ये है कि सचिव हो या फिर उस क्षेत्र का दलाल अंगूठा लगाकर उसका जब नाम लिखा जाता है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि आज जब मशीन से काम किया जा रहा, अगर जनता से नहीं करवाया जा रहा तो वक्त भी कम लगेगा, लागत भी कम लगेगी, लेकिन आपको देखने को यह मिलेगा कि पैसा हमेशा जनता से ही निकलवाया जाता है। 10,000 उसकी मजदूरी जोड़ी जाती है, जिसमें एक पर्सन से अगर देखा जाए तो काम हो जाता है, लेकिन उसके जो 100 मेंबर्स और हैं जिनका नाम जोड़कर सरपंच उसका फायदा उठाता है। ये हर एक ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि एक नहीं, सबका अंगूठा लगवाते हैं, उसका पैसा निकालते हैं और एंजॉय करते हैं। यहां गरीब हमेशा मारा और लूटा जाता है। कौन देख रहा है? कौन सीओ देख रहा, कौन कलेक्टर देख रहा? जाइए ना, शिकायत कीजिए, कौन देखता है? यहां कौन सी कार्यवाही हो रही? कल हॉस्पिटल में मैंने खुद देखा कि किस तरीके से वहां पर कार्य चल रहा है। कोई डॉक्टर नहीं, इमरजेंसी है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। आखिर में क्या करेंगे आप? किससे शिकायत करने जाएंगे? सीएमएचओ से, अधिकारी से, किससे? अगर वो देखेगा नहीं तो आप क्या करेंगे? दिल्ली जाएंगे, भोपाल जाएंगे, वहां तक रिपोर्ट आप देंगे, लेकिन वहां से जब रिपोर्ट फिर से जांच करने के लिए किसको दिया जाएगा? इन्हीं अधिकारियों को। तो क्या वो अधिकारी जांच करके उनको सही तरीके से देंगे? क्योंकि लूटपाट का हिस्सा तो पूरा अधिकारी बने हुए हैं। तो फिर आखिर में आपको क्या लगता है कि जांच होगी, पता चलेगा कि किसने घोटाला किया है? नहीं, सबको मिल बांट के खाना है, जनता को सिर्फ दिखाना है। चलिए, इसी बात के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा और बताना चाहूंगा आप लोगों को एक बार फिर से कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कल हम एक ओपिनियन लेंगे, जो आपसे हम बात करेंगे कि आखिरी में अगली बार देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। अगर सभी कहते हैं कि ये गलत है
तो सही कौन है? चलिए जल्द मिलेंगे इसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।